गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ रहे थे। उसका हमने क्या उसका प्रोडक्शन तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम देखेंगे उसके यूज एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। द वेव्स लेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑडिबल साउंड। जो हमारा ऑडिबल साउंड होता है उसके कंपेयर में हमारी जो वेवलेंथ होती है इसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव की उसकी वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है 20 किलोहर्ट्ज से एक्स्ट्रा वाले कह रहे हैं, मतलब उससे हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स अपोजिट टू लोअर वेवलेंथ हो गया। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स हैज बीन पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ देयर स्मॉल वेवलेंथ। सम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स गिवन बिलो। ठीक है, इसमें देखो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ फ्लोज इन मेटल। मतलब जो हमारी कोई भी धातु है उसके अंदर कोई भी फ्लो है, जैसे कहीं दरार आई हुई हो या फिर कोई भी उसमें फ्लो हो, कहीं गैप रह गया हो, वो चीज़ का हमें डिटेक्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो डिटेक्ट फ्लोज इन मेटल अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज्ड। फ्लो इन दी मेटल प्रोड्यूस ए change in the medium due to which reflection of ultrasonic waves take place. Hence, when ultrasonic waves pass through a metal having some hole or cracks inside it, an appreciable reflection occurs. मतलब क्या है कि जब हमारी कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव है वो मेटल में से पास होती है और अगर उसमें होल हो कोई या फिर क्रैक हो तो हमारी जो क्या है जो वेव है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस होल या क्रैक से। ठीक है, द रिफ्लेक्शन आल्सो टेक प्लेस एज द बैक सरफेस ऑफ द मेटल। द रिफ्लेक्टेड पल्सेस आर पिक्ड अप बाय रिसीवर एंड आर सुटेबल एम्पलीफाइड। मतलब क्या है कि अगर यदि हमारे पास कोई भी होल या क्रैक हुआ उसमें तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी हमारे पास। वापस आ जाएगी तो उसको हम क्या रिसीवर के थ्रू हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पिक कर लेंगे और उसका फिर हम क्या साइज एम्पलीफाई करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कहाँ पे कितना क्या होल है, कितनी साइज का है होल, वो सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सेकेंड इसका यूज है डेप्थ ऑफ सी। मतलब कि जो हमारा समुद्र है उसकी गहराई को नापने में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। The ultrasonic waves are highly energetic and show a little diffraction effect. मतलब जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव होती है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसका मतलब क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी उसकी वो हो गया। और उसके साथ साथ में क्या है, ये जो वेव्स होती है इनका बहुत ज़्यादा बहुत कम डिफ्रैक्शन होता है। मतलब ये किसी भी स्थान से मतलब ज़्यादा मुड़ती नहीं है, ये मोस्टली अपना सीधे एक पाथ में जाती है। ठीक है, हैंस दे कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी। द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द सी इज। इसका मतलब क्या है कि इनका हम यूज क्या कर सकते हैं, हमारा जो समुद्र है उसकी गहराई को नापने में यूज कर सकते हैं इन वेव्स का। और हम इसको कैसे करते हैं कि द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव, मतलब जो हमारी वेव सेंड कर रहे हैं उसमें जो टाइम लग रहा है वो और जो वापस आ रही है हमारी जो वेव, तो उन दोनों का जो पूरा टाइम लगेगा वो वाला टाइम इंटरवल उसको रिकॉर्ड करके हम रिकॉर्डेड एज द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज नोन। उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जो हमारा टाइम इंटरवल उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने। और साथ में हमारे पास जो वेव हमने जो करवा रहे हैं हम उसमें ट्रांसमिट करवा रहे हैं उस वेव की हमारे पास वेलोसिटी तो हमें पता ही होती है। तो वो दोनों चीज़ की हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो उससे हम क्या है जो हमारी डेप्थ है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो यहाँ से जाएगी, ये हमारा समुद्र का तल हो गया जहाँ पे हमारा मतलब मोस्टली यहाँ पे जैसे कोई बोट है या फिर कोई सबमरीन के थ्रू हमने यहाँ पे हमारा सेटअप लगा दिया, ये हमारी डेप्थ हो गई। ठीक है, इससे हम क्या कह रहे हैं कि हमने जब यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव पास करवाई ये नीचे गई और यहाँ से वापस लौट के वापस आ गई। तो इस पूरे टाइम में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रही, वी रही। और जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, टोटल हमारा टाइम लगा यहाँ पे टी। जैसे टोटल टाइम यहाँ पे टी लग गया कि नीचे यहाँ से स्टार्ट होके नीचे गई और फिर वापस रिफ्लेक्टेड होके वापस हमारे पास आ गई, तो इसमें पूरा टाइम लग रहा है टी। तो हमारे इससे क्या हो गई, जो टोटल लेंथ कितनी कवर की इसने, वी टी, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो हो गई लेंथ हमारी वी टी। अब हमने क्या है ये 2 टाइम्स हो गई लेंथ, एक बार जाने की और एक बार आने की। तो हम क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्थ ऑफ द सी। तो मीन्स हमारे पास डेप्थ ऑफ द सी क्या आ रही है, वी टी अपॉन में 2। ये हमारा हो गया सेकंड एप्लीकेशन इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लीनिंग एंड क्लियरिंग। दिस वेव कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ्स, रिमूविंग डस्ट एंड सूट फ्रॉम दी चिमनीज। मतलब हम क्या है इनका यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमारे जो बर्तन है उनको धोने में, कपड़े धोने में, और जो डस्ट है उनको हटाने के लिए। और सूट फ्रॉम दी चिमनी, मतलब चिमनी के ऊपर जो हमारा काला रंग का पदार्थ होता है ना जो चिपका रहता है, उन पदार्थों को साफ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है डायरेक्शन सिग्नलिंग।
इसका मतलब क्या है यहाँ पर, द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी कंसंट्रेटेड इनटू ए शार्प बीम ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ एंड हैंस कैन बी यूज्ड फॉर सिग्नलिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से किसी भी एक चीज को डायरेक्शन देने के लिए यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सोल्डरिंग एंड मेटल कटिंग, मतलब यहाँ पे हमें धातु को काटने में या फिर उसको ड्रिलिंग करने में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग प्रोसेस इन मेटल्स। दिस वेव कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी सोल्डर्ड बाय नॉर्मल मेथड। टू सोल्डर एल्यूमिनियम अल्ट्रासोनिक वेव्स अलोंग विद इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन इज यूज्ड। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, मतलब हमारे पास यहाँ पे मिश्र धातु को बनाना। जैसे द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉयज हैविंग वाइडली डिफरेंट डेंसिटीज कैन बी केप्ट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली बाय ए बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास हम कोई भी मिश्र धातु बनाते हैं तो उसकी जो डेंसिटीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और उनको मिक्स करके यूनिफॉर्मली उनको मिक्स करके अच्छे से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ये क्या होता है हमारा, इट इज इजी टू गेट एलॉय टू ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक इन मेटलर्जी। टू इरिटेट molten metals which are in the process of cooling so as to define the grain size and to prevent formation of cores and to release trapped gases the ultrasonic waves are used। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एप्लीकेशंस हो गए। अब हमारे एक टॉपिक और बाकी इसमें डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।